Arey, you guys are here. What a perfect timing. I'm heading to gym. Come along. And I always believe discipline is extremely important. So I get up around 6:45 every morning. There's an alarm buzzing. You need some of your me time also every morning. And I think it keeps you distracted. रिस्क टेकिंग का ये मतलब नहीं है आप वाटर को टेस्ट करते रहो, कितना डीप है, कितना ठंडा है, मुझे स्विमिंग आती है कि नहीं आती है. यू हैव टू जंप. इफ यू नो हाउ टू फ्लोट यू विल फ्लोट एंड देन थिंग्स विल टेक ओवर. हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो यू हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द मार्केट, लाइक योर पैशन. एंड यू नो इट्स ऑलवेज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. मैं किसी और को बताऊंगी तुम्हारे बारे में, फिर वो किसी और को बताएगा. It's a journey, it's a process. कल से थोड़ी ना कमाने लगोगे, टाइम लगेगा ना, पर eventually it will come. Super founders are not made or they are not born as super founders. It's a journey, it's a process. Oh, I'm really waiting for my coffee. Anshita is making it. Okay, Mom, here's your coffee. Thank you so much. You're welcome. What do you have today in office? Today we have like a financial learning thing for everyone. So we're going to learn about mutual funds and stocks and all together. Oh, wow. Yeah, Somebody's coming to office? And they're coming for free. Oh, that's pretty cool. ये जो आपको फैंसी ऑफिस दिख रहा है, जब हमने शुरुआत की थी तब ये नहीं था. 2013 में इट वाज अ स्मॉल फैक्ट्री. आप देखिए कैसे हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और कितना ज़रूरी है अंदर जाने के लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना. आई हैव टू वेयर दिस लैब कोट. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी फैक्ट्री फार्मागेट फैक्ट्री है. ये काफ़ी ऑड लग रहा होगा आपको, पर ये एक्चुअली मैंडेटरी है. किसी भी फार्मा कंपनी में या फैक्ट्री में ये लगाना बहुत ज़रूरी है. ये स्टील का होता है. एंड नाउ वी आर इनसाइड आवर R&D लैब. यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके छोटे छोटे सैम्पल्स हमें मिलते हैं और वो सैम्पल फिर हम लोग देते हैं एफिकेसी चेक करने के लिए. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे सनस्क्रीन हमने बनाया तो उसका SPF 50 हम तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा SPF 50 है, पर वो SPF 50 है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग लैब्स भेजते हैं. क्योंकि Fixerma is also exporting to many countries. Every country has their own requirements. जो भी आप प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ करते हैं they go through a stringent protocol of testing. तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक लंबी जर्नी होती है. उसके जो इंग्रेडिएंट्स उसमें जाते हैं उनकी सोर्सिंग करेक्ट होनी चाहिए. आई से अ गुड स्किन केयर इज़ लाइक गुड फूड. आप उसमें डालते क्या हैं तो टेस्ट तो तभी आएगा ना जब आप उसको जेन्युइनली अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाएंगे. तो जो भी आप बना रहे हो पूरी ऑनेस्टी से बनाना चाहिए. जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर यू हैव टू बी 100% श्योर अबाउट द क्लेम्स. जो आपको ये छोटा सा प्रोडक्ट दिख रहा है ना, इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है. ये अभी R&D सेक्शन से निकला है जहाँ पे इसकी फॉर्मुलेशन बनी है. अब ये जाएगा इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में जहाँ पे ये चेक होगा इसकी विस्कोसिटी, इसमें पानी कितना है, ये कितना करेक्ट बना है. इसकी चेकिंग हम इस रूम में करेंगे. इसके बाद ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है स्टेबिलिटी चैम्बर. इसमें माइनस से लेके 50 डिग्री तक प्रोडक्ट चेक होता है. इसके अंदर पड़ा रहता है प्रोडक्ट 6 महीने तक और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है. अब हम लोग फैक्ट्री के मेन एक्शन फ्लोर पे हैं जहाँ पे सारा एक्शन होता है. ये पैकेजिंग एरिया है. अगर आप एंड में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है. उसके बीच में फिलिंग होती है. फिलिंग ट्यूब्स में, बॉटल्स पे, बॉक्सेस में जैसे होनी है वैसी होती है. तो उसके डिफरेंट लाइंस बनी हुई हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से फिलिंग एरिया में आता है. उसमें कोई भी ह्यूमन टच नहीं है, कहीं भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है. उसके बाद वो बाहर आता है ट्यूब में फिल होकर और जहाँ पे हम आउटर कार्टन्स में फिल करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे वर्कर्स हैं
जो आउटर कार्टन्स में, और फिर उसको फाइनल बॉक्स में पैक कर रहे हैं. नाउ इट इज रेडी टू बी शिप्ड. शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि 99.99% कंपनीज, कॉस्मेटिक कंपनीज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है. तो आपको लगता होगा कि हमें क्या ज़रूरत थी बनाने की. और मुझे इनफैक्ट एक एग्जीबिशन है, मुझे याद है बैंगलोर में एक इंडियन ने बोला था कि दूध पीने के लिए गाय थोड़ी ना पालनी पड़ती है. और इनफैक्ट कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी ये बोला था कि आपने तो सारे पैसे फैक्ट्री में लगा दिए, शायद मार्केटिंग में लगाए होते तो आप लोग और बेहतर आपके नंबर होते. क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू कैन नॉट ट्रस्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट लेबल. हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में बहुत लंबे टाइम तक रहे थे, और वहाँ पे इंडियन स्किन केयर को दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन कि हम तो अच्छे प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते. तो हमारे अंदर है ना एक चैलेंज था कि हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं, बेचने हैं, और अपने इंडियन ब्रांड को, फिक्स दवा को उनके शेल्फ पे देखना है. और आई थिंक हम लोग आज सक्सेसफुल हैं. और उसका रीज़न यही है कि हमारी अपनी फैक्ट्री है, तो हमें अंदर से पता है कि हमारा क्लेम 100% फुल प्रूफ है. कल को अगर कोई भी कंट्री में हमारे टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट, तो दे विल पास द एग्जाम्स इन फ्लाइंग कलर्स. सो आप सबको लग रहा होगा कि जैसे मैंने बताया फैक्ट्री लगाना तो बहुत ही आसान काम है, शायद कोई केक वॉक है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. काफ़ी टफ था, क्योंकि एक प्रॉब्लम और हम लोग ने फेस की. उस टाइम पे कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज इंडिया में बहुत ही कम थी. हार्डली एनी फैक्ट्री वाज देयर. जब जो भी थी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज थी, तो हम लोगों को कंसल्टेंट मिलना, उसका प्लान बनाने के लिए किसी को मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ. तो आप हमेशा डेस्टिनेशन मत देखिए किसी चीज़ का, उसके पीछे एक बहुत ही लंबी जर्नी, टफ जर्नी होती है, विच इज़ फुल ऑफ हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स. मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपको कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं मिला बिकॉज यू आर अ विमेन, यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. तो बहुत लोग पूछते हैं ना. तो आप लोग शायद बिलीव नहीं करें, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत मिला है. मेरा काम हमेशा पहले होता था, मेरी फाइल पहले मूव होती थी. उन्हें लगता था कि इनका काम जल्दी करो, और उन्हें धीरे धीरे ये भी लगने लगा कि द पर्सन इज़ वेरी सिंसियर. तो मैं अब ये बात हमेशा बोलती हूँ कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के लिए, तो सामने वाला भी आपको उतना ही सिंसियरली देखता है. तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस को थोड़ी ना पता आपका जेंडर क्या है, तो आप उसको 100% सिंसियरिटी से करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, राइट? At home, I have a very young entrepreneur, and my son is working for a fund. He's just 20, and so it's a family of business people. अंशिता से सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने सीखी थी. I don't enjoy those moments, that I have achieved or whatever I have done is good enough. One day she said on table कि everyone has a different kind of a journey, and your journey is different. So why do you compare so much? Oh, mistakes. I think there were numerous mistakes I have made. Especially rolling out products which didn't do well. Sometimes it was quite a quick decision or a hasty decision. I think if I look back, we should not have rolled out certain products. क्या products is? We actually launched Dermaceutical, which was under pharma grade, and the competition was very tough. Selling them was not easy. Licenses and all were required. See, learning and unlearning is actually a process. This takes me back to the past. How we started our journey 15 years back. Reaching out to each and every clinic of Delhi NCR, and then waiting for the doctors to meet. Today I'm very happy to meet Dr. Sachin Dhawan, who's a very renowned dermatologist of Delhi NCR. He's very popular in India, and he has a very pleasing personality. And I must tell you that he was the first dermat of Delhi NCR to help us to endorse our products, and coming on his prescription was a great thing back then, and still, we are very proud to be associated with him. Hi Shariri, how are you? Good to meet you. Please have a seat. And I'm very pleased to tell you that Fixzerma has come 15 years. Oh, wonderful. Really, really good to know that. I've seen your company grow from the initial days to, it's a country-wide and probably an international phenomena now. So I remember waiting outside doctor's clinic, sitting in the waiting room for a very long time. But now if I look back, I really feel good. We are now present in 35 plus countries, recommended by around 10,000 plus doctors all over India.
And we are present from, let's say, from Srinagar to Mizoram to Trivandrum. So that journey was long but quite fruitful. Fixerma remained bootstrapped till 2020, and there are definitely pros and cons of it. One thing, you have a full control over the company. You don't have to report to anyone, and you don't have to show your balance sheet to anyone. But again, you cannot grow at a faster pace. So, and somebody else when comes in, they bring their own expertise. So it definitely helps you to grow. Social media was not there before 2019. It became very strong and powerful during COVID. So of course, a lot of things which you have learned, now you have to unlearn, right? So the offline market took a back seat and online market took the front seat. My mom struggles in the age of social media for sure, because I think it doesn't come as naturally to her as maybe it comes to me, but she's willing to try, which is the best thing. I feel like a lot of entrepreneurs at her level or her age are just like, oh, forget it, I don't need this. But I think she still gives it a second thought and she tries, which is what's important. Too much focus is on sales and marketing. The finance part is very important to look at. What money you're taking home, or even if you're not taking it home, when you will start taking home. So that calculation has to be done. Your entry point we all decide, but we don't decide the exit point. So if we are not doing well for a certain period of time, we have to make a rule for ourselves. 3 years, 5 years, and then we'll exit. We'll wrap up the business and say goodbye. As a pinch of salt. ठीक है, नहीं हो पाया. Glamour scene comes much later. So let me be a bit, maybe I can sound a bit crude, but glamour भी तो आपको बाद में मिलेगा ना. आपको कोई भी magazine या anybody would interview once you have reached a certain level. नहीं तो आप किसी भी को भी phone करोगे कि come and feature me in the magazine और put me under 40 और 30 under 30, बोलेगा आपने अभी achieve ही क्या किया है. तो उसको achieve करने के लिए जो struggles हैं वो तो बहुत real struggles हैं. I mean, you won't look pretty every day. It's just not possible. I'll say 365 दिन में सिर्फ शायद 10 दिन होते हैं जिस दिन आपको अच्छा फील हो रहा होता है, लगता है कुछ मैंने ठीक किया है या सब कुछ ठीक हो रहा है. सब कुछ ठीक तो किसी भी दिन नहीं हो रहा होता. Somewhere something is going wrong. I mean, you have to be very careful and you have to be very mentally strong also, because it breaks you down like anything. So super founder का मतलब ये नहीं कि आप hypes और trend chase करते रहो. You have to outlive something. It has to be a legacy. It has to go beyond you.